I was the first. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about. But the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. My first way is always find people who knowledge on computer smarter than I am. Accounting smarter than. For so many years, I always try to find the people smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easier. The vision they will believe. Because if stupid people can work it together easily, smart people can never work together. But stupid people work it together easily, they don't believe the vision. The people who believe the vision, but they don't work together. So very important is finding smart people, and my job is two things. Making sure they work together. So the culture is important. Long term, you should be ideal with great, strong vision leader, but you should also have to survive today. If you don't survive today, you're gone. चीन की एक साधारण सी गली में एक दुबला-पतला लड़का, जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था, पर सपने बहुत बड़े देखता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़का एक दिन अरबों डॉलर की कंपनी का संस्थापक बनेगा और पूरे चीन का सबसे प्रसिद्ध व्यवसायी कहलाएगा। उसका नाम था जैक मा। यह कहानी सिर्फ उसके संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने ना को हाँ में बदलना सीखा और जिसने इंटरनेट के युग में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के झेजियांग प्रांत के हांगझो शहर में हुआ था। उनका असली नाम मा यून था। उनका परिवार बहुत ही सामान्य था। उनके माता पिता पारंपरिक चीनी संगीत और थिएटर से जुड़े हुए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा था और सुविधाओं की कमी थी। लेकिन जैक बचपन से ही उत्सुक और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का शौक था, जबकि उस समय चीन में यह भाषा आम नहीं थी। उन्होंने खुद से अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया। वे रोज सुबह 5 बजे उठते और साइकिल से लगभग 40 मिनट चलकर हांगझो शहर के एक होटल में पहुंचते। वहां वे विदेशी सैलानियों से बात करने की कोशिश करते ताकि अपनी अंग्रेजी सुधार सकें। उन्होंने 9 साल तक ये दिनचर्या जारी रखी। इसी दौरान उनकी एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली से दोस्ती हो गई, जिसने बाद में उनकी सोच और दिशा को बहुत प्रभावित किया। जैक मा को पढ़ाई में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वे गणित में बहुत कमजोर थे और उन्हें हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ में 3 बार फेल होना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी बार में उन्हें हैंगझो टीचर्स इंस्टीट्यूट, अब हैंगझो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने इंग्लिश में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने अंग्रेजी में ही खास दिलचस्पी दिखाई और बाद में वे एक इंग्लिश टीचर बन गए। उनकी सैलरी उस समय सिर्फ $12 प्रति माह थी, लेकिन जैक को पढ़ाने में मजा आता था। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे। कॉलेज के बाद जैक मा ने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन लगभग हर जगह से उन्हें रिजेक्शन मिला। उन्होंने करीब 30 जगह अप्लाई किया, जिनमें पुलिस, होटल और KFC जैसी कंपनियां शामिल थी। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया था। 23 को नौकरी मिल गई, केवल जैक को छोड़कर। पुलिस ने कहा कि तुम उपयुक्त नहीं हो, और हार्वर्ड ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। इन रिजेक्शंस ने जैक को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर सिस्टम उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो क्यों न खुद का सिस्टम खड़ा किया जाए। If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Successful stories they make, don't listen to that. 1995 में जैक मा को एक सरकारी डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने बेयर शब्द सर्च किया
और पाया कि बहुत सी जानकारी मिल रही है। लेकिन जब उन्होंने चाइना सर्च किया तो कुछ खास नहीं मिला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इंटरनेट पर चीन की उपस्थिति इतनी कम क्यों है। यहीं से उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए जो चीन के व्यवसायों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ सके। चीन लौटकर उन्होंने अपनी पहली इंटरनेट कंपनी चाइना पेजेस की शुरुआत की। ये कंपनी शुरुआती दौर में सफल नहीं रही, लेकिन इंटरनेट और बिजनेस के मेल ने उन्हें आगे चलकर अलीबाबा की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। 1999 में अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर जैक मा ने अपने अपार्टमेंट से अलीबाबा नामक कंपनी शुरू की। ये एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस था जो छोटे व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचने का मौका देता था। शुरुआत में निवेशकों ने अलीबाबा में निवेश करने से मना कर दिया, यहां तक कि सिलिकॉन वैली ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोस्तों और परिवार से पैसा उधार लिया और धीरे धीरे वेबसाइट को खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ तकनीक पर भरोसा नहीं किया, बल्कि लोगों पर विश्वास किया। उनका मानना था कि अगर ग्राहक खुश हैं तो बिजनेस सफल है। जब ईबे ने चीन में कदम रखा, तब अलीबाबा को तगड़ी चुनौती मिली। जैक मा ने तुरंत जवाबी रणनीति बनाई और ताओबाओ नामक वेबसाइट शुरू की, जो ग्राहकों के लिए फ्री थी। ईबे ने ताओबाओ को हराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। जल्द ही ताओबाओ ने चीनी मार्केट में ईबे को बाहर कर दिया। याहू ने 2005 में अलीबाबा में $1 बिलियन का निवेश किया। यह कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद अलीबाबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में अलीबाबा का आईपीओ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आया और यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हुआ, करीब $25 बिलियन का। My view is that when you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at, right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. 2019 में जैक मा ने अलीबाबा के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा कि वे अब शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उन्होंने जैक मा फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, पर्यावरण और हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम कर रही है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता वही है जब आप दुनिया को बेहतर बना सकें। आज भी वे युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेमिनार और पब्लिक टॉक्स देते रहते हैं।